नमस्कार, मैं रूही सिंह आप सबके सामने एक बड़ी ही प्यारी कहानी पढ़ने जा रही हूँ, जिसे लिखा है प्रेरणा सिंह ने और इसका शीर्षक है गुब्बारे। तो चलिए गुब्बारे से जुड़ते हैं। आज श्रद्धा का दिमाग बिल्कुल ही खराब हो चुका था। कभी घर का काम, कभी ऑफिस के ढेरों काम। पति थे कि कुछ समझते ही नहीं थे। खुद की कमाई से तो घर नहीं चलता था, आधी जिम्मेदारी श्रद्धा के कंधों पे डाल दी थी। ऐसे अपने पेशे में वो खुद भी आगे बढ़ने की इच्छुक थी। उसने शादी से पहले ही रोहन को बोल दिया था वो अपनी नौकरी नहीं छोड़ेगी और आगे अपने पेशे में बढ़ेगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि रोहन इस बात का फ़ायदा उठाने लगेगा और उसी पे ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाएगी। ऊपर से सास ससुर, उफ, पूरे दिन उनके सवालों का सामना। कब आओगी, कब जाओगी, खाना पीना वगैरह वगैरह। उफ। श्रद्धा घर से निकलते ही यूं ही सुनसान रास्तों पे पैदल चलने लगी। क्या जिंदगी दी है भगवान ने। कोई मेरे लिए सोचता ही नहीं। मैं घर की ज़रूरतें पूरे करते करते खुद को खो बैठी हूँ। ना खाने की सुध है, ना आराम। यहाँ सबको मुझसे बस काम ही है, किसी को मेरी नहीं पड़ी है। इन्हीं विचारों में श्रद्धा रास्ते पे चली जा रही थी। वहीं सामने से एक बच्चा गुब्बारा बेचते हुए जा रहा था। उसने कहा, दीदी ले लो, 10 की है। श्रद्धा बोली, मैं कोई बच्ची दिखती हूँ तुम्हें? गुब्बारे से खेलूंगी? जाओ यहां से, मेरा दिमाग पहले से ही खराब है। उसने गुस्से भरी आंखों से उस बच्चे को घूरा। बच्चा माना नहीं। उसने फिर से कोशिश की। पास आकर बोला, दीदी खेल ही लो ना, हंसने खेलने से दिमाग अच्छा हो जाता है। और वो मुस्कुरा दिया। श्रद्धा गुस्से में बोल पड़ी, तेरा दिमाग ठीक करूं मैं? पढ़ने की उम्र में माँ बाप ने ऐसे रास्ते पे गुब्बारे बेचने भेज दिया है। तू मुझे सिखाएगा जिंदगी कैसे चलती है? बच्चा हंस के बोला, दीदी मैं समझ गया आपका दिमाग क्यों खराब है। आप ना खुद से सोच लेते हो, पूछते ही नहीं, जानते ही नहीं जो सोच रहे हैं वो बात है भी कि या नहीं। श्रद्धा सक पकार कर उसे देखने लगी। बच्चा फिर बोल पड़ा, जरूरी तो नहीं मैं यहाँ गुब्बारे बेच रहा हूँ तो मेरे माँ बाप खराब हो गए। मैं रात्रि कक्षा में पढ़ता हूँ दीदी। माँ मुझे जन्म देते टाइम ही मर गई थी और बाबूजी मजदूर हैं। आजकल बीमार हैं तो मुझे रात्रि कक्षा में भेज दिया। मैं थोड़ा काम कर लेता हूँ, खाना भी तो मिलना चाहिए ना दीदी। और देखो गुब्बारे बेचते बेचते मैं गणित भी सीख रहा हूँ। फिर वो खिलखिला के हंस दिया। श्रद्धा को लगा जैसे वो सबसे समझदार है। बिना शिकायतों से घिरा खुशहाल बच्चा और उसके स्वयं के पढ़ने लिखने, पैसे, किसी चीज़ का कोई मूल नहीं है। वो उसके सामने खुद को बहुत छोटा महसूस कर रही थी। वो बैठकर बच्चे का हाथ थाम लेती है। मुझे ये सारे गुब्बारे दे दोगे? मुझे ही जिंदगी का हिसाब सीखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। श्रद्धा बोली। बच्चा खुश हो गया। उसने कभी 200 रुपये साथ में नहीं कमाए थे। श्रद्धा भी बेहद खुश थी क्योंकि उसने कभी जिंदगी को समझा ही नहीं था, बस शिकायतें ही तो की थी। लौटकर उसने देखा घर में सब उसे ढूंढ रहे हैं। रोहन उसे देखते ही खुश हो गया। भागते हुए उसके पास आकर
का हाथ थाम लिया और बोला, कहाँ चली गई थी तुम? हम सब कितने परेशान थे। तुम ये नौकरी छोड़ दो श्रद्धा, इतना परेशान रहती हो। हम कम में रह लेंगे यार, पर खुश रहेंगे। मैं तो कब से कहना चाहता हूँ कि तुम नौकरी छोड़ दो, पर शादी के पहले तुमने ये काम ना छोड़ने की शर्त के कारण मैं चुप था। अब बहुत हुआ, छोड़ दो ऐसी नौकरी जिसकी वजह से तुम्हें सुकून ही नहीं। वो एक सांस में बोलता गया बिना रुके। माँ भी कह रही थी, तुम जहाँ जिसमें खुश हो वो करो। उन्हें लगता है तुम मेरे कारण काम नहीं छोड़ रही है, इस घर का खर्च उठाने की वजह से। श्रद्धा तुम छोड़ दो नौकरी, बस बहुत हो गया। मैं बस रोहन को एकटक देखती रह गई। तभी सासू माँ आकर बोली, अरे बहू, मैं तो दिन रात तुम्हारे आने जाने का पूछती रहती हूँ, क्योंकि आजकल ज़माना ठीक नहीं है ना बेटा। पता रहे कहाँ हो, कोई ज़रूरत हो तो कम से कम मैं तो हूँ। ठीक है बूढ़ी हो गई हूँ, पर तुम्हारे साथ तो हूँ। श्रद्धा का गला भर आया। वो सबको किस नज़रिए से देख रही थी। उसने गुब्बारे देखते हुए कहा, मैं ऐसे भर के फूल गई थी। फिर सोचा बिना बात के भरी बैठी हूँ। ये तो बहुत हल्की सी परेशानी है, क्यों ना इसे हवा में उड़ा दूँ। और उसने सारे गुब्बारे हवा में छोड़ दिए। गुब्बारों के साथ साथ वो खुद भी आज़ाद हो गई अपने खुद के बनाए सोच से। रोहन और माँ जी भी हल्के हो गए उसे खुश देख के। सबकी आंखों में खुशी थी। श्रद्धा की आंखों में ईश्वर के लिए धन्यवाद था, उसे गुब्बारे वाले बच्चे से जो मिला दिया। धन्यवाद। मेरी ये कहानी यहीं तक। अगली कहानी के साथ फिर मिलती हूँ।